हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। मैं ग्वाडियर सर का स्टूडेंट हूँ, प्लस आईसीटी माइकल जी हर्डनस्टन का स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्टल नेचर के बारे में। जो हम मान लो कोई भी हम पीओआई पे ट्रेड प्लान करते हैं, फॉर दैट एग्जांपल कोई भी हमने एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई लिया है, उसके ऊपर हम इसके अंदर इंटरनल जोन को फाइन करके कि भाई ये हमारा जोन है, यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो उसी के ऊपर आज वीडियो रहने वाली कि इंटरनल जोन क्या रहेगा अपना, कहाँ से एक्चुअल मूव आएगा, कहाँ से एक्चुअल मूव नहीं आएगा। अभी होता क्या है, ये जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का है, ये हमारा एक पीओआई है, ये हमारा एक पीओआई है और हम इस साइड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इस साइड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट कैसा क्या करता है। तो मान लो यहाँ से ऐसा कुछ आ रहा है, ये पीछे से मार्केट आ रहा है, ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का पीओआई जो हमने जोन मार्क करके रखा हुआ है। तो होता क्या है, मार्केट ऐसे जाता है और इस एफवीसी को टैप कर दिया। अब कुछ लोग जिनको नहीं पता होता कि इसको इंटरनल में कैसे क्या रिफाइन करना होता है, मतलब बिगनर्स या फिर कुछ नए ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं कि एफवीसी को टैप किया। डेली टाइम फ्रेम की एफवीसी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है और ऐसा कुछ टैप करके मूव दे देता है इतना, और यहाँ पे एफवीसी ऑर्डर ब्लॉक बना देता है। तो कुछ लोग यहाँ पे ही ट्रेड प्लान कर लेते हैं, एसएल कुछ यहाँ पे रखते हैं और टारगेट जो उनका रहता है, जो भी उन्होंने बायर्स फाइंड किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका जो भी टारगेट रहता है उस टारगेट तक वो ओटीपी लगा देते हैं। तो मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा जाएगा नीचे, उसके बाद अगेन एक बार ऐसा ले लिया, फिर अगेन एक, अब की बार क्या करेगा, ओबी को टैप करवा देगा। ओबी को टैप हुआ, फिर से अगेन मूव दिखाएगा कि भाई मूव आ रहा है। रिटेलर्स को ट्रैप करेगा कि तुम लोग भाई हाँ सेल की ट्रेड प्लान करो, मैं जा रहा हूँ देखो नीचे। और मार्केट करेगा क्या, अगेन एक बार ऐसा ले लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ऐसा कुछ बनाएगा, लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पर, लेफ्ट स्विंग और राइट स्विंग। फिर कुछ लोग बिगनर्स जो होंगे जिनको आधा ज्ञान होता है ट्रेडिंग का, एसएमसी आईसीटी का, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा एमएमएस हो गया, अब हम ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो भी कुछ यहाँ पे देखते हैं उसको देख के यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं। मार्केट करता क्या है, थोड़ा बहुत तो नीचे जाता है, आईडीएम से या फिर पहले वाला ओबी को लेके अगेन ऊपर आ जाता है। एक बार ऐसा, दो बार ऐसा ले लिया और थर्ड बार ऐसा, 3 बार ऐसा ले लिया। अब जब फोर्थ बार एक्चुअल मूव, जहाँ के इस पीओआई के लास्ट जो भी पीओआई है इंटरनल के, वो सब टैप हो जाते हैं, उसके बाद एक्चुअल मूव आता है। और जब एक्चुअल मूव आता है तब बिगनर्स के पास या फिर जो जिनके पास ज़्यादा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपना कैपिटल को उड़ा देते हैं, फिर अपने फंडेड अकाउंट को ब्लो कर देते हैं इन्हीं 3 ट्रेड के अंदर अंदर। उन्होंने जो बायर्स फाइंड किए थे कि हमारे बायर्स ये वाले रहने वाले, नीचे के एक्सटर्नल वगैरह जो भी हैं, उन्होंने अपने बायर्स फाइंड किए, बायर्स तक मार्केट जाएगा भी। बट होता क्या है कि उनको एक्चुअल में ट्रेड प्लान कहाँ पे करनी है, उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में ट्रेड प्लान करें तो करें कहाँ पे। बस मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग यही बात करेंगे कि जो हमने जोन मार्क किया है उसके अंदर लास्ट पीओआई कौन सा है ऐसा जिससे एक्चुअल मूव आएगा, और हमारा टाइम जोन क्या रहने वाला है, कौन से टाइम पे हम लोग ट्रेड प्लान करें। ये आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी जो मेरी जो ट्रेड चल रही है जिसका अभी भी टीपी हिट हुआ है, एक बार ये मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ इस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या है। ये आज ही की ट्रेड, आज पूरे दिन मेरा कोई भी सेटअप नहीं बना, सिर्फ एक सिंगल सेटअप बना था। जैसे कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, सब कुछ रिमूव कर देता हूँ मैं, ऑल ड्राइंग रिमूव। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। आज की हमारी फोर्थ कैंडल थी। टारगेट तो मैंने जो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी और 3 कैंडल स्विंग बना रखा है। बस इसी के बेस पे मैंने ये सोचा कि भाई ऊपर एक एफवीजी है, मार्केट इसको टैप करने जा सकता है। बायर्स मैंने एफवीजी रखा था और जो हमारा अपोजिट साइड के बायर्स थे वो ये थे। बट एक चीज़ थी जो कि मेरे को बोल रही थी कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई जोन नहीं है जहाँ से मैं बाय करूँ। 1 आवर पे आ जाता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई जोन नहीं है मैं बाय करूँ। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ,
मेरे को ना ही कुछ एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये आज की मैं मार्क कर लेता हूँ, आज का ही 30 मिनट पे आ जाता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ से मैं बाय करूँ, सब कुछ टैप टैप, सब कुछ टैप है। ना ही आज कुछ पीओआई बनाया है इसने। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट ओबी है जो कि टैप नहीं हुआ है। आज एशियन सेशन में ही सुबह ही टैप हुआ है। टैप होने के बाद एक बार थोड़ा बहुत मूव आया, मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, अवॉइड किया, अगेन नीचे गया, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मैंने इस पर ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के बाद पूरा लंदन सेशन साइडवेज रहा, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेड को सीटीसी एग्जिट कर दिया। अब हमें दूसरी चीज़ देखने के लिए ये भी होती है कि हमें रोकने वाला कौन है, हमारे बायर्स के पास पहुंचने के लिए हमारे पास बीच में हर्डल क्या है। अब मेरे पास सिर्फ एक ये हर्डल थी, कोई ज़्यादा बड़ी हर्डल नहीं थी जिसको मार्केट इजीली निकाल सकता था, एक यही सेम। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक ये जोन था जो कि स्ट्रॉन्ग ओबी नहीं है, नॉर्मल ओबी है, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। तो लंदन सेशन मेरा पूरा साइडवेज रहा, मैंने सीटीसी बुक कर लिया, ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। उसके बाद होता क्या है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर नीचे की पूरी एशियन सेशन की लिक्विडिटी ले लेता है। मेरे पास पीओआई था पहले से, उसके बाद एशियन सेशन की भी लिक्विडिटी ले ली गई। फिर मैं जाके इस ट्रेड में एंटर हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जब ये एक एफवीजी वगैरह बनाई थी, बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और न्यूज़ भी बुलिश आई थी, 7 बजे की न्यूज़ थी। यहाँ पे ये देखो 7 बजे एग्ज़िट, 7 बजे की न्यूज़ थी, और अच्छा खासा मूव भी आया नीचे ट्रैप करके, और अच्छा खासा मूव आया। मैं यहाँ पे एंटर हो गया और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ा, वो 1.2 के समथिंग मान लो, इतना ही मैंने कुछ कैप्चर किया था। टारगेट जो हमारा था डेली टाइम फ्रेम की एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम की यहाँ तक ही मैंने टारगेट अचीव किया, उसके बाद मैंने एग्ज़िट कर दी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेड एग्ज़िट किया, 1:2 के समथिंग मैंने बुक किया है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे मैंने ये लास्ट पीओआई देखा था, तो जस्ट ये ट्रेड अब सिर्फ बताना ही था मेरे को। अब आ जाता है अपना मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक अपना क्या है कि जो हमारा पीओआई है उसके अंदर इंटरनल का जोन फाइंड करना। इंटरनल के अंदर मतलब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के अंदर इंटरनल का लास्ट जोन फाइंड करना। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मान लो कि ये अपना एक यहाँ पे एक वो भी है, ये अपना पहली बात तो ओ बी कैसा होना चाहिए, जो मान लो बुलिश ट्रेंड बुलिश मार्केट है, अगर ग्रीन कलर का वो भी है, अगर ग्रीन कलर का वो भी है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग वो भी है। अगर अगर मान लो इसके ऊपर मार्केट आएगा, अभी ये मैंने मार्क कर लिया, अभी इनके 1 मिनट में कलर और चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कलर में इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, इसको भी ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये ब्लैक सही है। तो हमारा ये को भी बना था, ये वाला एक को भी बना है, इसके नीचे है हमारी एफवीजी, इसको मैं पीओआई नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये पीओआई, तो ग्रीन कलर का ही ओ भी बने तो ये स्ट्रॉन्ग ओ भी है सेलिंग के लिए। अगर बाइंग के लिए अगर ब्लैक कलर का यानी रेड कलर का बने तो वो स्ट्रॉन्ग ओ भी है। अगर मान लो आपका ट्रेंड बुलिश है और ये रेड जो कैंडल है ओ भी बना रेड कलर का, रेड ब्लैक या फिर रेड जो भी आप कलर रखो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग मान लो अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसके अंदर ग्रीन कलर का ओ भी बने सेलिंग के लिए तो वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर बाइंग के लिए अगर तुम्हें बियरिश मान लो ब्लैक या फिर जो भी आप कलर में थोड़ा आप समझ जाना, मैं ग्रीन रखता हूँ और ब्लैक रखता हूँ, तो ब्लैक है मेरा सेलिंग का, ग्रीन है बाइंग का। अगर बाइंग के लिए अगर तुम्हें ग्रीन कलर का ओ भी मिले तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर सेलिंग के लिए तुम्हें ग्रीन कलर का ओ भी मिले तो वो स्ट्रॉन्ग है।
तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओ बी है, समझ जाना तुम। इतना तो आई हो सबको पता होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ओ बी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ओ बी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसको रिफाइन करना है। अब जैसे कि मैं आ जाता हूँ, पहले क्या करूँगा मैं, पहले डेली टाइम फ्रेम को मैंने मार्क कर लिया, उसके बाद मैं आ जाऊँगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूँगा कि मेरा लास्ट जो है वो ओ बी कहाँ पे है, 4 आवर का लास्ट ओ बी कहाँ पे है। फॉर दैट एग्जांपल एक ये ओ बी है, 4 आवर के 2 ओ बी हैं मेरे पास डेली टाइम फ्रेम के। पहले मैंने डेली का मार्क कर लिया, ये है, उसके अंदर फिर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे कि मेरे को ये 2 देखने को मिले, तो मैं पहले वाले को हटा दूँगा, सीधी सी बात है। पहले वाले को मैंने हटा दिया, मैं पहले वाले स्ट्रेट प्लान नहीं करूँगा, मैं करूँगा लास्ट वाले से। फिर मैं उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं देखता हूँ कि कितने ओ बी हैं, इस जोन के अंदर देखने हैं। अब हम इसको भूल जाना है, अब हमें सिर्फ इसी को देखना है। अब इस जोन के अंदर मान लो कि मेरे पास एक ही ओ बी है, ये वाला इतना है, 4 आवर का भी यही है और 1 आवर का भी यही है, एक ओ बी। अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो मेरे को 2 मिल रहे हैं, मान लो ये यहाँ पे 30 मिनट पे 2 मिल रहे हैं, एक ये वाला 2 भी मिल रहे हैं। आप अच्छे से समझ जाना, मैं अभी इसको नीचे वाले को हटा देता हूँ। ओके, मान लो 30 मिनट पे मेरे को ये 2 मिले, फिर से मैं पहले वाले को हटा देता हूँ, लास्ट वाले को ले लेता हूँ। वैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, पहले वाले को हटा देंगे और लास्ट को देखना है। इन केस मेरे कहने का मतलब ये है, 4 आवर के टाइम फ्रेम से अपन को धीरे धीरे नीचे आना है, स्टेप टू स्टेप। ऐसा नहीं कि आप डेली टाइम फ्रेम पे सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके लास्ट में बैठ जाओगे कि मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लास्ट हो भी यही है, इसी से मैं ट्रेड प्लान करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है, उस 4 आवर के जोन से हमें देखना है कि इस जोन के अंदर कौन सा लास्ट ओ बी है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, अगर जैसे मान लो 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे एक ही ओ बी है, यहाँ पे कोई ओ बी है ही नहीं, और 4 आवर का यहाँ पे ओ बी नहीं है, बस एक ही ओ बी है यहाँ पे। अब तुम लोग क्या करोगे, 15 मिनट पे जाके यहाँ पे मार्क करके बैठ जाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम को वो मार्केट क्या करेगा फिर पता है, आप लोग तो वेट करते रह जाओगे 15 मिनट का, यहाँ पे लास्ट ओ बी मैं इससे ट्रेड प्लान करूँगा, बट मार्केट क्या करेगा, ये 4 आवर का है, इसी को लेके ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हायर टाइम फ्रेम है यार, 4 आवर का वो भी है, इसी को लेके गिरेगा मार्केट, इसको लेके गिर जाएगा, तुम वेट करते रह जाओगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है, तुम्हें इसी 4 आवर के अंदर ही मार्क करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। समझ गए होंगे आई होप। अब क्या करना है, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का ही, डेली टाइम फ्रेम पे जो अब भी रिसेंटली बना हुआ है गोल्ड के अंदर, वही दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, सेलिंग के लिए अगर ग्रीन ओ बी हो तो स्ट्रॉन्ग ओ बी है। ये यहाँ पे इसका हाई देखो, इन दोनों कैंडलों में हाई इस ग्रीन वाली कैंडल का है, देखोगे तो ये हमारे पास एक अच्छा खासा ओ बी है। अब हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं। स्ट्रॉन्ग जोन मार्क करना है अपन को। पहला तो ये एक मिटिगेशन ओ बी है, ब्रेकर ब्लॉक बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो बोलना है वो बोलो। और 4 आवर का इसी जोन के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं और देखता हूँ कि 4 आवर का कोई स्ट्रॉन्ग ओ बी मेरे को मिले। ये यहाँ पे देखो, मैं इससे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ओ बी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल इसके इनसाइड बार है, तो ये स्ट्रॉन्ग ओ बी नहीं है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई होप इतना तो सभी को पता होगा कि कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वाला नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, 2 हैं। अब तुम लोग यहाँ पे 15 मिनट वाला ये वाला मार्क करके बैठ जाओगे और मार्केट देखो यहीं से 4 आवर का लेके निकल गए, तो ऐसा नहीं है जो मैंने बताया। पहले 4 आवर का स्ट्रॉन्ग ओ बी मार्क करना है, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ 1H के टाइम फ्रेम पे। 1H के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पे 1H के टाइम फ्रेम पे एक ये है, तो ऊपर वाला तो इतना जोन हमारा कम हो गया ना। 1H के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बट ये हमारा इतना मिटिगेट है, बचा क्या, इतना सा बचा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं वही सेम यही, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे इस साइड देखते हैं अभी क्या सीन है। ये देखो एग्जिट डॉट टू डॉट टैप हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना। अभी जैसे कि कुछ लोग बिगिनर्स होंगे, ये यहाँ पे टैप हुआ, उसके बाद इतना मूवमेंट आया। अब 15 मिनट के अंदर देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, बट मार्केट ने क्या किया, एक बार तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसा लगने से बच गया, दूसरा यहाँ पे ऐसा अरे दिख क्यों नहीं रहा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, एक बार तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसा लगने से, ओह तेरी इसका भी कलर यही क्या, ब्लैक कर देता हूँ। एक बार तो तुम्हारा ऐसा यहाँ पे लगने से बच गया, दूसरा यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब जब न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया, तब इसके अंदर अपन ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, मेरा क्या है कि मैं एनवाई सेशन में ही ट्रेड प्लान करता हूँ, और कोई भी सेशन में मैं ट्रेड प्लान ही नहीं करता। अब जब ये पीओआई वगैरह टैप हो गया, अब मूव आ गया, तो अब मूव आने के बाद हमें ट्रेड प्लान करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग ओबी है, ओबी विद पीओआई, ट्रेड प्लान करो इजीली, ठीक है। यहाँ से आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा। जो भी तुम्हारे बायर्स हैं वहाँ तक कि तुम लोग टारगेट रख सकते हो। फॉर दैट एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओबी तक रखा था। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओबी तक मैंने टारगेट रखा, टारगेट आपको इजीली मिल गया। अब ये यहाँ पे भी एक ओबी है, अब इसको देख लेते हैं अपन, इसमें क्या है क्या नहीं है। ये मैंने प्लान नहीं किया, बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें क्या है ऐसा क्या नहीं है। 4 आवर का अपन का पहले क्या है, डेली का हमने मार्क कर लिया, उसके अंदर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग ओबी इसके अंदर नहीं है। उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक इसी बड़ी वाली कैंडल के सारे अंदर इनसाइड बार हैं, तो कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक जोन निकल के आता है, ये वाला, हाँ, जो कि इम्बैलेंस है, और ये वाला ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और भी मैं इसको रिफाइन करता हूँ, और भी अंदर तक जाते हैं। क्या निकल के आया, यही बस, इतना ही, यही निकल के आया, ज़्यादा कुछ खास नहीं निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, हमारा पहले तो हम टारगेट डिसाइड करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। चलो ये ओबी को टैप कर तो देगा, उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा। टारगेट तो देखें, यहाँ पे एक एफवीसी बनी हुई है, ये एफवीसी तक हम टारगेट रखेंगे, या फिर ये अगर इस एम बैलेंस से कुछ बड़ा मतलब इस एम बैलेंस को ये रिस्पेक्ट करेगा, तो अपन ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। बस यही हमारा इतना, क्योंकि ये छोटा सा ही, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि ऊपर से ओबी से मूव आ रहा है, ठीक है, वो उसको फील करेगा ना, वो देखेंगे पहले मार्केट उसको क्या कर रहा है। ये ऊपर से सेलिंग आ रही है पहले से ही, तो डायरेक्ट यहाँ पे से ही रिवर्स थोड़ी ना हो जाएगा। तो अपना अगर इस पीओआई को टैप करके जाएगा, तो ये पहला तो एक हम इम्बैलेंस देखेंगे कि इम्बैलेंस तक कोई रिस्पेक्ट करता है, तो इम्बैलेंस के साथ हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे टारगेट के साथ, और या फिर ये डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी। अभी देखते हैं, सिंपली 4 आवर के ऐसे ऐसे करके हमने एक जोन निकाल लिया, ये वाला जोन, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं कि हमें कुछ इस पीओआई से कुछ मिला है कि नहीं मिला, कि भाई हम ट्रेड प्लान करते हैं उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे एक तो किया, एक तो ये वो भी है, ठीक है, और नीचे कुछ खास है नहीं, खास वो भी नहीं था। ये वाला ही वो भी जो कि मैंने पकड़ा था 1H के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग वो भी है, और 4H के अंदर वो भी है नहीं, 1H के टाइम फ्रेम पे वो भी है। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे आना है आपको। टारगेट हमारा एफवीजी रखेंगे, इम्बैलेंस को टैप करके तो आ चुका है, इतना का कुछ मूवमेंट आया नहीं है। नीचे वाला अब वही सेम सिचुएशन आ रही है कि भाई ये वाला वो भी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये वाला ब्लैक वाला वो भी स्ट्रॉन्ग है।
अगर बाइंग के लिए ग्रीन कैंडल का ही ओ बी है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बाइंग के लिए ब्लैक कलर का ओ बी है, रेड कलर का ओ बी है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। आई होप आप पहले ही समझ गए होंगे, तब मैंने समझाया था तभी। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग ओ बी नहीं है, ये वाला स्ट्रॉन्ग ओ बी है ऊपर वाला। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर का ही है। बाइंग ही करनी है अपन को, बाइंग ग्रीन कलर के से नहीं करेंगे अपन, ब्लैक कलर के से करेंगे। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग हो गया हमारे लिए। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ से हमने ट्रेड प्लान की इस जगह से, यहाँ से एक मिटिगेशन ब्लॉक मान लो, ब्रेकर ब्लॉक मान लो, वो भी है। दो चीज़ साथ में हो गई, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते पता है, ये यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का पी ओ ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो गया था, इस लाइन से ही। तो कुछ लोग यहाँ पे टैप होते ही ट्रेड प्लान करते, उनका कहाँ पे ऐसा लगा देखते हैं। ये यहाँ पे टैप हुआ था, ये यहाँ पे टैप हो चुका था, यहाँ पे टैप हो चुका था, उसके बाद मूव आया, उसके बाद सडनली फॉल आ गया। कुछ लोग एशियन सेशन में ट्रेड प्लान करते हैं कि यहाँ पे हमारा पी ओ आई है, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते हैं, बट उनका ऐसा लग गया। मेन रीज़न, जब तक वो लास्ट जोन को रिफाइन नहीं करेंगे ना कि क्या है लास्ट पॉइंट, तब तक उनके ऐसा लगेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कब से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारा जो भी डेली टाइम फ्रेम का पी ओ आई, उसके अंदर इंटरनल में हमें घुसना है, उसके अंदर देखना है कि क्या है क्या नहीं है, लास्ट जोन कौन सा है, उसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम अपोजिट कलर का ओ बी देख के ट्रेंड के अकॉर्डिंग और हम ट्रेड प्लान करेंगे, ऐसा होता है। और आप लोग देख रहे हो मेरी ज़्यादातर ट्रेड, दो सेटअप बताए मैंने, दोनों के दोनों मैंने NY सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में बताए हैं। उसी में ज़्यादातर मूव आता है। मैं न्यूयॉर्क सेशन को प्ले करता हूँ, ग्वाडियर सर भी न्यूयॉर्क सेशन को प्ले करता है, तो मैं भी न्यूयॉर्क सेशन ही प्ले करता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है कि मान लो डेली टाइम फ्रेम का POI है, तो उसको हम इंटरनल में मतलब पूरा उसको रिफाइन करके देखें कि कहाँ से एक्चुअल मूव आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं दूसरे पेयर में आ जाता हूँ, कहीं पे कुछ है क्या। अभी ये वाला दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला यहाँ से, ठीक है। सब कुछ रिमूव कर देता हूँ मैं। वीकली टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, डेली टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, और 4 आवर पे भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सेलिंग आई कहाँ से है, हम और भी इसके अंदर घुस जाता है। ये यहाँ पे एक 1 आवर का POI यहाँ से, बट ये हमारा जो मेन टॉपिक है उससे बाहर का है, वहाँ से सेलिंग आई है। और कहीं पे देखते हैं हमें कोई डेली टाइम फ्रेम का ओ भी मिल जाए जिसको हम रिफाइन करें अच्छे से। ये इसका लो, ये दोनों सेम है, इन दोनों का लो। इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, कहीं पे मिल जाए। इसके अंदर नहीं है, मैंने पहले से कोई प्री प्लान नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही मेरे को लगा कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी चाहिए बेसिक्स टू एडवांस तक, तो मैंने ऐसे ही बस सोच लिया कि हाँ वीडियो बनानी। ओके, नहीं मिल रहा। बाकी मैं आपको लाइव अभी जो करंट में मार्केट चल रहा है मैं उसी का बता देता हूँ, कि वही मार्केट आप देख लेना, फिर उसी के हिसाब से मूव आएगा। इन फ्यूचर आप कभी भी इसको देखते हो तो आप लोग देख लेना, आज की डेट एंड टाइम आप मार्क कर लेना। ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का ओ भी है, इसको अपन रिफाइन करता है। भाई 4 आवर में तो हमें कुछ नहीं मिला, ये देख लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इसका लो और इसका लो, लो दोनों कैंडल का सेम है एकदम से। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का सेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता है।
क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपली हमें ये एक स्ट्रॉन्ग ओ भी दिखाई दे रहा है। अब हम इस वाले को हटा देंगे, आपको पता ही होगा। इसको हम हटा देंगे डेली टाइम फ्रेम का। जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का जोन था वो इतने बड़े से इतना सा हो गया। कितना बड़ा था पहले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी है, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट कलर का है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का ही वो भी यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। ये अगेन और भी हमारा जोन कम हो गया, ठीक है। हो गया आई थिंक। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर का ओ भी है जो कि स्ट्रॉन्ग ओ भी है हमारे सेलिंग के लिए। तो इन केस तो क्या, इन फ्यूचर तो क्या है, कल ही इसको टैप करेगा और जो ही इससे मूव आता है बायस क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आज तो टैप नहीं कर पाएगा, अगर कल टैप करके कल यहीं कहीं पे क्लोज कर दे, उसके बाद जो भी पुल बैक आया हुआ होगा फिर यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे कुछ एक एफवीजी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। और इन केस कल के दिन मान लो ऐसे कुछ ये टैप कर देगा, कल का दिन यहाँ पे ये ऐसे क्लोज कर देगा और 15 मिनट के या फिर जो भी टाइम फ्रेम हो आप लोग जिसमें टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हैं 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर, उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा, स्ट्रक्चर आपके सपोर्ट में हो तो यहाँ तक इजीली ट्रेड मिल जाएगी। ये आप वीडियो जब कभी भी देखें और अगर इस पीवाई से मूवमेंट आया हुआ है तो ये 100% वर्क करेगा। मैंने पहले ही एनालाइज करके बता दिया है। मैं कोई पहले से प्री प्लान नहीं करके आया कि 2 एग्जांपल बताएं, दोनों लाइव मार्केट के ही बताएं। तो आप लोग ये देख लेना। ऑल ओवर इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा मेन जोन होता है, कुछ भी मान लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मान लो, फिर डेली टाइम फ्रेम का वो भी, वीकली टाइम फ्रेम का वो भी, या फिर 4H का ही वो भी मान लो। अब मान लो 4H का एक वो भी है, ये एक इतना हमारा मेन है और इसके अंदर मान लो हमें 1 आवर का एक ये स्ट्रॉन्ग वो भी मिला। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। फिर इसी के अंदर और जोन फाइंड करेंगे। अब इसी के अंदर फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं कि हमें ये 1H का ऊपर मिला है, यहाँ पे एक 15 मिनट का और मिल गया, ये मार्क करके बैठ जाएंगे कि हम लोग इसी से ट्रेड प्लान करेंगे, इसी पे मार्केट आएगा और टैप करके नीचे गिर जाए। नहीं, वो 1H का लेने जाएगा तुम्हारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये नहीं कि भाई आज फॉर एग्जांपल विकास भाई ने आज यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम को ओबी को मार्क करके रखा हुआ, आज मार्केट में विकास भाई के हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं शायद समझाने में सक्षम रहा हूँ। मेरी ये पहली वीडियो है यूट्यूब पर। वैसे तो मेरा पहले भी एक चैनल था, कुछ लोग सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको पता होगा, RK प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम पे। अभी मैंने वो मेरा चैनल डिलीट हो गया, अभी ये RR प्रोफेशनल के नाम से ये चैनल है। ग्वाड़े सर का स्टूडेंट हूँ। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे एक आध, ये उसमें मेरे 1.5 के सब्सक्राइबर के समथिंग थे, वो चैनल डिलीट हो चुका है। उन सब्सक्राइबरों में से किसी ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो तो मेरे को जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।